गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज सर्कुलर मोशन का एक नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसका हम डिटेल कंसेप्ट लेके आए हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा एडवांस टाइप का कंसेप्ट है, इस पे बड़े टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ठीक से आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या, देखिए सर्कुलर मोशन को ओरिएंटेशन के बेस्ड दो टाइप का होता है। पहला एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन को ओरिएंटेशन के बेस पे दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब हम सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टली करते हैं, जैसे कोई रस्सी में कोई धागे में हम स्टोन बांध के उसको हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं सर्कुलर, ठीक है, उसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसी स्टिंग को स्टोन बांध किसी धागे या रस्सी में स्टोन को हम वर्टिकली रोटेट कराएंगे, उसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दोनों के कंसेप्ट में अंतर है। अभी तक जो हमने इससे पहले एक वीडियो में आप सर्कुलर मोशन हमने पढ़ाया वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का टाइप था, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। देखिए आप यदि किसी चीज को हॉरिजॉन्टल सपोज रोटेट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इस केस में क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे लगता है, लेकिन ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो इधर टुवार्ड्स सेंटर लगता है, फोर्स सेंट्रीपिटल। एक फोर्स क्या लगेगा आपका, जैसे आप हॉरिजॉन्टली भी आप कोई चीज को सर्कुलेट कर रहे हैं तो उसके स्टोन में नीचे फोर्स लगेगा, नीचे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन क्या होता है, किसी भी सर्कुलर मोशन में सर्किल में मेंटेन रखने के लिए, किसी मोशन को पाथ में मेंटेन रखने के लिए नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है। ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ। तो इस नेट सेंट्रीपिटल फोर्स को ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल केस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ये फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस हॉरिजॉन्टल केस में कोई इफेक्ट नहीं डालता, इसलिए हम इसको इसमें यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। बट वर्टिकल के मोशन के केस में, जब आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, सपोज कोई रस्सी में पत्थर बांध को हम वर्टिकली रोटेट करा रहे हैं। सब इसका एक और एग्जांपल पेंडुलम आप मान सकते हैं। पेंडुलम का देखिएगा ऐसे वर्टिकली सर्कुलेट करता है। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, रोलर कोस्टर। आप किसी मेले वगैरह में जाइएगा तो आपको रोलर कोस्टर घूमते हुए दिखेगा, जो अम्यूजमेंट का एक पार्ट है, वो मनोरंजन के लिए वो होता है। अम्यूजमेंट एक रोलर कोस्टर कहते हैं। वो एक ट्रैक, सर्कुलर वर्टिकल ट्रैक होता है, इस तरह से कुछ ट्रैक होता है, इस पे कोई कार या ट्रेन सर्कुलेट करते रहता है, इसमें लोग बैठ के एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये भी जो है एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, हम वर्टिकल वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। आपको एग्जांपल रोलर कोस्टर का दिए, ठीक है। एक ट्रैक होता है रोलर सर्कुलर, उस पे कोई ट्रेन या कार सर्कुलेट करते रहता है, इसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी देखेंगे, ठीक है। आपको हम दो टाइप का सर्कुलर मोशन ओरिएंटेशन बेस्ड बताए। हॉरिजॉन्टल जो अभी तक हम आपको पहले बेसिक में पढ़ाए हैं सर्कुलर मोशन, वो हॉरिजॉन्टल का पढ़ाए हैं, उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही काम करता है, क्योंकि किसी भी सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए जो नेट फोर्स काम करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है।
और इसमें यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इसमें नहीं मेंशन करते हैं। लेकिन जब ये वर्टिकली हो रहा है, देखिए वर्टिकल केस अब हम डिटेल्स आपको बताते हैं। आज हमको पढ़ना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से होता है, वर्टिकली अप, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। इस केस में क्या होता है, कंसेप्ट समझिए। मोशन जो है चेंज करता है हर जगह जो है। इस हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था, उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, लेकिन मैक्सिमम चांस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इस केस में जो है नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, क्योंकि ये जो है हर जगह है, वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है चेंज होते रहता है। यहाँ स्पीड कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, बॉटम में स्पीड कुछ और होगा, साइड में कुछ और होगा, अप टॉप में कुछ और होगा। इसमें जो है ये क्यों मोशन में स्पीड क्यों चेंज हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। इस वर्टिकल जब सर्कुलेट करता है, ग्रेविटी इफेक्ट करता है, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फोर्स जो होता है वो इफेक्ट डाल रहा है हर जगह पे, तो उसके चलते हर जगह जो है स्पीड चेंज हो रहा है। इस केस में अब क्या क्या कंसेप्ट हमको पढ़ना है वो देखिए। इसमें आपको ये बॉटम में, एट बॉटम स्पीड इज मैक्सिमम। ये कैसे होता है ये आगे जब हम डिराइव करेंगे। मैक्सिमम बॉटम में स्पीड सबसे मैक्सिमम होता है सर्कुलर में, और टॉप में मिनिमम होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, जब डिराइव करेंगे हम फार्मूला, उस समय आपका क्लियर हो जाएगा। अभी से हम बता, टॉप में मिनिमम स्पीड होता है। यदि ऑब्जेक्टिव टर्म में इस तरह से पूछा जाए, सिंपल आप बता सकते हैं। और बॉटम में मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कोई स्ट्रिंग रोटेट करा रहे हैं पत्थर बांध के, इस स्ट्रिंग में जो है ये कुछ आर रेडियस का होगा, ये जो है इसमें कुछ टेंशन होगा टुवर्ड सेंटर, टेंशन, ठीक है। फिर टेंशन यदि पूछा जाए कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा, तो उसमें भी कहेंगे टेंशन जो होता है बेस्ट पे मैक्सिमम होगा। टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो मैक्सिमम होगा बॉटम पे, मिनिमम होगा टॉप पे, ठीक है। उसको हम डिराइव करेंगे आगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे मैक्सिमम मिनिमम होता है, ठीक है। इससे क्या पता चला, देखिए इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा जो चीज आप नहीं पढ़े अभी तक, आगे का चैप्टर का चीज, जैसे फोर्स अभी तक आपने नहीं पढ़ा है अभी तक के कंसेप्ट में, ठीक है। फोर्स आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स का यूज यहाँ हो रहा है, ठीक है। टेंशन एक तरह से क्या है, फोर्स ही है, ठीक है। आपको कुछ पार्ट यहाँ पे एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर का भी यूज होगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा यूज है उसका एनर्जी कंजर्वेशन का इस चैप्टर में, ठीक है। उसको हम अभी बताएंगे। सिर्फ अभी आप ये क्या समझे, इसमें स्पीड जो है वर्टिकल सर्कुलर में बॉटम में मैक्सिमम होता है, टॉप में मिनिमम होता है। टेंशन भी बॉटम में मैक्सिमम होता है, टॉप पे मिनिमम होता है, ठीक है। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का क्या रूल है इसमें, जो एनर्जी यहाँ पे होगा वही एनर्जी यहाँ भी होगा, यहाँ भी वही एनर्जी होगा, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट होगा ऑलवेज, हर जगह पे। इसको हम बेस मानते हैं, बॉटम को बेस मानते हैं। यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ, क्योंकि यहाँ तक हाइट कुछ नहीं, यहाँ बेस ही है,
जो एनर्जी यहाँ होगा वही एनर्जी यहाँ होगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका हाइट आर हो गया। तो अब यहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी आ गया इसमें। फिर यहाँ क्या हो, कितना हाइट हो जाएगा 2r। यहाँ से यहाँ का हाइट क्या हो गया, r रेडियस है यानी कि 2r हो जाएगा। ठीक है, इस बेस पे हम एनर्जी के बेस पे हम यहाँ का एनर्जी जो है वही एनर्जी यहाँ का हो गया। यहाँ की एनर्जी बराबर यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो होगा वो यहाँ की एनर्जी को यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी है नहीं क्योंकि यहाँ बेस में है। इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, इसके बेस पे हम कुछ इक्वेशन निकालेंगे। कंसेप्ट सिर्फ अभी आप इसको स्टडी कीजिए, इस कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझिए, उसके बाद हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।